बड़े हर्ष और बड़ी प्रसन्नता के साथ हृदय बड़ा गदगद है कि आज हम आप सबने पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से एक अद्भुत बात श्रवण करने को मिली। गीता में हनुमान, ये कितनी नवीन बात है। पूज्य महाराज जी का यही संकलन अद्भुत है, इसलिए पूज्य महाराज जी को गीता मनीषी जी कहा जाता है। और कितना अद्भुत कहा पूज्य महाराज जी ने, गीता में हनुमान और हनुमान में गीता। गीता में हनुमान है और हनुमान जी के जो सकल गुण निधानम हनुमान जी हैं, उनमें सभी गुण वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए हैं। इस पर पूरा संकलन पूज्य महाराज जी ने आज बागेश्वर धाम पर हम आप सबको सुनाया, जिससे खूब आनंद आया। और पुनः पुनः व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि बार बार आपका आना होता रहे, बागेश्वर धाम पर आपकी चरण रज आती रहे, ताकि हम सब बुंदेलखंड वासी, हम लोग महाराज जी बड़े भोले भाले लोग हैं, बुंदेलखंड के लोग इतने भोले हैं कि भगवान राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए निकले तो 12 वर्ष यहीं बुंदेलखंड चित्रकूट में व्यतीत कर दिए। हम लोग इतने भोले लोग हैं, तो हम लोगों को ज्यादा अनुभव नहीं। भोले हम लोगों के पास तो बेर के अलावा कुछ नहीं होता। आज जब आचार्य जी आए तो स्वागत में न माला उतना हो पाया न कुछ, लेकिन जैसे ही अंदर बैठे तो आचार्य जी को बेर ही खिलाए सच में। और आचार्य जी ने देख में तो हमारे तो बड़े भैया जैसे ही देखा बोले भ्राता श्री हम तो बेर खाएंगे, तुम चाय पियो। तो हम लोग इतने भोले वाले हैं महाराज जी के, हम लोग स्वागत में भी बेर ही आज ही खवा पा रहे। तो हमारी प्रार्थना है आपके चरणों को दंडवत प्रणाम करके बार बार आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और कभी भी ब्रजधाम वृंदावन जाएं तो पूज्य महाराज जी श्री कृष्ण कृपा धाम वहां विराजते हैं। और आज कितना अद्भुत संगम है। पूज्य महाराज जी विराजे, फिर इसके बाद में हमारे बीच में पूज्य श्री गंगादास जी महाराज जी विराजे, भागवत वाले पूज्य महाराज जी विराजे, सखी वाले हनुमान जी वाले महाराज जी विराजे, हमारे अनुज श्री कल से ही हमारे अनुज यहाँ विराजमान श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, फिर एक और अद्भुत विभूति श्री धाम वृंदावन से विराजमान भाई पूज्य श्री मदन मोहन महाराज जी भी विराजमान भय आज आशीर्वाद देने के लिए, फिर सिंगारी जी महाराज जी भी विराजमान भय, पूरी संत मंडली उपस्थित भई। निश्चित रूप से बुंदेलखंड में महाकुंभ का दर्शन हो रहा है और कितना अद्भुत लग रहा है। तो आप सब इन सब संतों के दर्शन करेंगे, पुनः आगे आशीर्वाद पाएंगे। इसके पूर्व में पूज्य महाराज जी को जाना है, फ्लाइट है महाराज जी की, तो हम पूज्य आचार्य जी को प्रार्थना करेंगे कि आप आशीर्वचन दें। आचार्य जी एक ऐसी अद्भुत कृपा किए हैं हम सब भारतवासियों पर, जिन्होंने आर्युवेद जो हमारी प्राचीन पद्धति है उसकी केवल खोज ही नहीं की, अब तो विलुप्त तो हो रहे आर्युवैदिक पद्धति को पूरे विश्व को बतला करके आपने एक नई क्रांति लाई है। ऐसे आचार्य जी को प्रणाम करते हुए हम प्रार्थना करेंगे कि आप पूज्य आचार्य जी जो है अपने आशीर्वचन हमको दें। बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा जो खड़े हैं तुम बैठ जाओ, तुम्हें बीमारी है का? बैठ जाओ कक्का, बैठ जाओ। उते दाल चावल खाया है, अब बैठ जाओ, पानी पी लियो बाद में, बैठ जाओ। हम तो अबे 2 दिन से भूखे हैं। तुम बैठो। श्री सीताराम। तब तक हम व्यासपीठ पर पूज्य श्री धीर समीर वाले महाराज जी को प्रार्थना करेंगे, आप वहां शोभायमान हो और पूज्य आचार्य जी का आशीर्वचन। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, बागेश्वर धाम की और आप सबकी। क्योंकि आज का यह पावन उत्सव जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर चल रहा है, जब मैं अभी बाहर से अंदर आ रहा था मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कहीं इस बहुत ही बिहार बुंदेलखंड के एक ग्रामीण एरिया में हैं। हमको ऐसा लग रहा था कि मैं सच मानिए कि हरिद्वार के महाकुंभ में मेले के अंदर विचरण कर रहा हूं। इस महाकुंभ
इस भव्य और दिव्य आयोजन भगवान हनुमान जी की कृपा से और पूज्य सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से जिस दिव्य चेतना महामानव मेरे अत्यंत आत्मीय श्रद्धेय बागेश्वर धाम हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण भाई ने जो यह रचाया है, भगवान तो पीछे से लीला करते हैं, सामने उसको लीला को रचाने के लिए किसी को भेज देते हैं। तो ऐसे अनुज को, ऐसे आदरणीय धीरेन्द्र भाई शास्त्री जी को मैं बहुत प्रणाम करते हुए बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज सच मानिए शुभकामना देने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। और इस मंच पर जैसे आप देख रहे हैं, परम श्रद्धेय वंदनीय गीता मनीषी जी ने सर बड़ी भावना के साथ में आपको भगवत गीता के मर्मों के साथ में शास्त्रों को, भगवान हनुमान को जोड़ करके बताया। और श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी अभी मंच पर हैं, पूज्य संत मंडली हमारे सम्मुख है। इतने सारे संत, इतने सारे महात्मा, यदि आप इनसे दर्शन के लिए जाओ, मिलने के लिए जाओ तो शायद आपको ना मिल पाए। यह हनुमान जी की कृपा है, यह बागेश्वर धाम की कृपा है कि इस धाम में आपको ऐसे पूज्य संतों का दर्शन भी सहज रूप से हो पा रहा है। यह संतों की महिमा है, यह संतों की कृपा है, यह भारतीय सनातन वैदिक धर्म की परंपरा है। आज यहाँ पर बृहद विराट यज्ञ का आयोजन हो रहा है। फिर हमारी बेटियों के विवाहों का यहाँ पर कार्यक्रम होगा। यह एक दिव्य आयोजन, भव्य आयोजन। यह कोई संत हृदय, जिसके हृदय में संवेदना हो, भावना हो, तड़प हो, वही कर सकता है। हमारे शास्त्रों में अग्निमेड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, यज्ञ देवता को सभी कार्यों में अग्रणी माना गया है। तो यज्ञ देव की आराधना से यह महायज्ञ का आयोजन, आप सबकी भावनाएं हम देख रहे हैं। जितने भी दूर दूर तक निगाहें जाती हैं, बाहर भी दूर दूर तक जितने भी हमारी पूज्य मातृशक्ति हैं, हमारी पूज्य बहनें हैं, हमारे पूज्य सभी भाई बंधु हैं, एक श्रद्धा, एक भावना, एक ललक, एक झलक पाने की जो चाह है, यही सनातन धर्म की शक्ति और यही ऊर्जा है। इसी श्रद्धा ने इस धर्म की रक्षा की है। इसी श्रद्धा को आप बनाए के रखना, इस धर्म में कोई आंच नहीं आ सकती। इस श्रद्धा के तत्व को, सबरी की बेर, बेर की बात कर रहे थे मेरे भाई, बेर में बहुत दम है और उसी बेर के दम से ही हम यहाँ हैं और आप भी इसीलिए यहाँ पर हैं। किसी को चाह नहीं है, परवाह नहीं है, कितनी प्रतिकूलताएं हैं, कितनी पीड़ा है, भोजन है, प्रसाद मिला नहीं मिला, धूप है, गर्मी है, साधन भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सबको गुरु घर जाना है। यही तड़प, जो तड़प गुरु घर जाने के लिए है, वही तड़प पैदा करनी है संस्कृति को बचाने के लिए। हम चाहते हैं कि इस देश में अच्छा हो, इस देश के अंदर सब सुखी हो, निरोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं, पूज्य महाराज जी कह रहे थे ये बागेश्वर धाम कहां से प्रकट हुए। बागेश्वर की कृपा तो पहले से थी, लोगों को पता नहीं था। तुम्हारा भाग्य अब खुला, इसलिए अब प्रकट हुए। भगवान तो हमेशा है जीवन में, प्रभु की कृपा किसके जीवन में नहीं है। भगवान कब किसके साथ उन्होंने अन्याय किया, गलत किया है, दुर्भाग्य तो हमारा है, हम ही नहीं समझ पाते हैं। तो आंखें तो हमारी बंद थी, भगवान तो हमेशा कृपा बरसा रहे हैं। तो उस कृपा प्रसाद का अनुभव आप यहाँ पर पा रहे हैं। तो जब जब संस्कृति अंगड़ाई लेकर के खड़े होने को होती है, तो भगवान किसी न किसी को जरूर निमित्त बनाता है। ऐसा ही निमित्त कृपा प्रसाद मेरे आदरणीय, मेरे प्रिय अनुज धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान की ओर से हुई है। बहुत लोगों ने हमको कहा कि क्योंकि हम वैदिक परंपरा के संभाग हैं, मैं को ये कहते हुए कतई भी कोई शंका नहीं है, मैं महर्षि स्वामी दयानंद की शिष्य परंपरा का, उस गुरुकुलीय परंपरा का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं।
क्योंकि जब बात आती है सिद्धांत की, शास्त्रों की, वेदों की, तो लोग धीरे से कहते हैं कहीं ये ढोंग पाखंड आडंबर की बात तो नहीं है। मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं इस मंच से, यहां कोई हरी पीली चटनी खिला करके बीमारी ठीक नहीं की जाती है। यहां किसी को किसी ने गंडा ताबीज दिया, कभी किसी को तुमको ये कहा कि जा करके जो है ये ढोंग पाखंड आडंबर करो, कभी ये कहा गया आपको कि आप जो है किसी तरह के छल प्रपंच और ये पदार्थ यहां पर दे करके जाओ। यह एक सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि देखिए षड्यंत्र जब संस्कृति बढ़ने लगती है तो षड्यंत्रकारी भी एक्टिव हो जाते हैं। मैं तो यही निवेदन करने के लिए आया हूं, संस्कृति अभी बढ़ने की ओर है, आपको कमजोर नहीं होना है। चाहे लाखों करोड़ों षड्यंत्र करे, उन षड्यंत्रकारियों से हमको पार जाना है। इन्हीं षड्यंत्रों से खड़े होकर के श्रद्धेय स्वामी जी ने, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज और हमने स्वदेशी का जो संकल्प, संस्कृति का एक संकल्प को देश के अंदर खड़ा किया है। और मजबूरी में उन विदेशी षड्यंत्रों को, ताकतों को घुटने टेकना पड़ा है। जिन लोगों ने ये कहा, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, बड़ी संख्या मेरी माताएं बहनें यहां पर हैं। हमारे यहां अभी भी बुंदेलखंड में बहुत लोग दातून करते होंगे, मंजन की कई मंजन करते होंगे। तो हमको सबसे पहले क्या कहा विदेशी कंपनियों ने? उन्होंने कहा कि यदि दातून करोगे मसूड़े खराब हो जाएंगे, मसूड़े छिल जाएंगे, और यदि ब्रश और टूथपेस्ट जो है पाउडर करोगे, दंत मंजन करोगे, तो दांतों के अंदर खोखले हो जाएंगे। जब हमारे बाप दादों के दांत नहीं थे क्या, अंतिम समय तक जाड़ दांत बने रहते थे, पर एक ऐसी आभा बनाई गई, एक ऐसा षड्यंत्र किया गया, क्योंकि उनको केमिकल वाला टूथपेस्ट जो बेचना था। फिर हमारे घरों में सुबह सुबह जो है हमने रगड़ना शुरू कर दिया। पहले तो उसके अंदर कैल्शियम के नाम पर जानवरों की हड्डी डाली जाती थी। हम गौ माता को पूछते हैं, और दूसरी तरफ से जो है सुबह सुबह उसी की हड्डी से अपनी दांत घिसते रहे। घिसा दिया, हमको पता भी नहीं होने दिया, क्योंकि षड्यंत्र ऐसा किया गया कि हमको ये दिखाया कि यदि वो सफेद सफेद कोलगेट या सफेद सफेद पेस्ट ना घिसे तो लगता था कि दांत ही नहीं बचेंगे, और झाग झाग सा निकलता था। गांव के लोगों को भी लगा कि ब्रश लेकर के रगड़ते रहो, सफेद सफेद थूकते रहो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और यह तो भगवान की कृपा का प्रसाद है। जो लोग कहते थे नीम से, बबूल से दांत खराब होते हैं, उन्होंने, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर में उनको ये कहना पड़ा कि क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नीम है? क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? सुना ना विज्ञापन? वो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से नहीं किया, ये तो बाबा रामदेव का तप और पुरुषार्थ था, उन्होंने घुटने टिका दिया। तो अब ये बताइए, उन्होंने हमारे बबुल को, हमारे नीम हल्दी को उन्होंने हमसे छुड़ाया, तब वो सही थे, या अब कह रहे हैं कि तुम्हारे नमक टूथपेस्ट में नीम हल्दी नमक है? तो एक, या तो पहले झूठे थे या तो अब झूठे हैं। तो मैं यही निवेदन करने के लिए यहां पर आया हूं, कभी किसी के झांसे में मत आना। यहां पर झांसानंदों की कमी नहीं है इस देश के अंदर। विज्ञान के नाम पर अज्ञान है, रिसर्च के नाम पर षड्यंत्र है। न जाने किन किन चीजों को, हमारी संस्कृति और परंपरा को ध्वस्त करने के लिए चंगाई सभाएं होती है। मैं आज यहां से कह रहा हूं, इतनी भयानक भयानक सभाएं होती हैं, इससे भी ज्यादा संख्या लोग होती है। मंच के अंदर जो है ड्रामा कर करके किसी को कूदाया और लिटाया जाता है, और ड्रामा कर करके और जो है वो प्रदर्शित किया जाता है भोले भाले लोगों को ठगने के लिए। क्या आपको ऐसा कहीं कोई बहकाया गया है? तो फिर क्यों नहीं चेतन हो जाते हो आप? क्यों नहीं जागृत हो जाते हो? तो ये धर्म के नाम पर यह लोगों को अलग अलग विधाओं के नाम पर जो बहकाने का, षड्यंत्र करने का काम हो रहा है। लोगों ने फिर मुझसे कहा ये बागेश्वर में होता क्या है? मैंने फिर शास्त्रों को पढ़ा है, मैंने योग दर्शन को और गहराई से देखा, क्योंकि वहां पर अणिमादि सिद्धियों की बात की गई है। जन्म औषधि मंत्र तप औषधजा सिद्धयः, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो प्रभु की कृपा होती है, जिससे व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य और बाकी
भगवान की कृपा से सिद्धि मिलती है और वह जन कल्याण के लिए प्राचीन काल से ऋषि महर्षि लोग करते रहे हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम मेरे प्रिय अनुज जी कर रहे हैं। इसमें इससे आगे कोई बात नहीं है। और आप सब जितने भी श्रद्धा भक्ति से यहां पर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, भगवान भी उसी के ऊपर कृपा करते हैं जो श्रद्धा और भावना के साथ में अपने परंपराओं को आगे लेकर के जाता है। इतने हुजूम है, सबकी इच्छा होती होगी कि सब मिले या कईयों की पर्ची बने। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यदि संकल्प मात्र से भी आपने बागेश्वर को स्मरण कर लिया, हनुमान जी का स्मरण कर लिया, समझ लेना तुम्हारा कष्ट का निवारण उसी क्षण शुरू होगा। और यहां आकर के भी वही नमक डली को लेकर के यदि कोई चींटी पहाड़ पर चढ़ जाए, मिस्री के पहाड़ पर भी चढ़ जाए और अपनी नमक की डली को लेकर के ही उतरे, तो वो पहाड़ की मिस्री का स्वाद उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके मुंह में जो नमक की डली थी, तो आपके मुंह में मिश्री है, इसलिए आप जहां भी हैं आप उस स्वाद को अनुभव कर पा रहे हैं। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। बड़े बड़े षड्यंत्र होंगे, देखो हमारी सनातन संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जो सबकी भलाई के लिए बात करती है। हम प्रार्थना भी करते हैं ना, तो हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये बहुत बड़ी बात है। हमने कभी यह नहीं कहा कि हमारे पड़ोसी को ही सुख मिले, मेरे जाति वालों को ही सुख मिले, मेरे धर्म वालों को ही सुख मिले, मेरे को मानने वालों को ही सुख मिले। हमने हमेशा कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है और सारा संसार को सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने ये बात कही। इतना ही नहीं, हमारे ऋषियों ने सिर्फ मानव मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य से इतर हमने, चाहे वो चींटी और छोटे छोटे कीट पतंग से लेकर के, पक्षियों से लेकर के, हमने सब वृक्षों से लेकर के नदियों तक को भी बचाने की, रक्षा करने की हमारी संस्कृति ने बात की है। तो यह सिर्फ सनातन वैदिक धर्म के अंदर ही यह परंपरा है, अन्यत्र उस परंपरा को कहीं आप देख नहीं पाएंगे। यदि सनातन वैदिक धर्म की बात की जाती है तो कौन सी बुरी बात है? हमने किसके अकल्याण की बात करी है? क्या हमने आपको कौन सी अच्छी चीजों को छोड़ने की बात की है? यदि हम अच्छी चीजों को करने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कहने वाले का दोष नहीं है। यदि लोगों को समझ में फिर भी नहीं आती है तो दोष उनका है, वो अपना सुधार कर लें, हमको सुधारने की कोई जरूरत नहीं। हमको सुधरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमको एक ही चीज की आवश्यकता है, हम बहुत दृढ़ बने, बहुत मजबूत बने, इसकी आवश्यकता हमको है। आज एक 25-26 साल का युवक, मेरे से आधी उम्र का मेरा छोटा भाई, मैं तो 51-52 हो लिया भाई, तो आज के युवक अपने आइडियल आइकॉन ढूंढते हैं, नकली हीरो हीरोइनों के चक्कर में पड़ करके जीवन जिंदगी गवाते हैं। एक का आइडियल हनुमान जी है और हनुमान जी की कृपा प्रसाद से तुमको प्रसाद बांट रहा है, वो आइडियल बनाओ। सारे युवक युवतियां जितने बैठे हैं, मैं उन लोगों से एक कहना चाहता हूं, घुसो तो सही, अरे शंका करो उन नकली लोगों के ऊपर जिनका न चरित्र अच्छा है, न जिनका चित्र अच्छा है, न जिनका विचार अच्छा है, न जिनकी भावनाएं अच्छी हैं, जो एक पवित्र भाव से एक चोगा टांग करके, मैंने कहा भाई तुम ये अभी ठीक है ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ बनने के लिए स्वतंत्र है, ये कोई सन्यासी नहीं है। मैंने कहा ये चोगा सा पहन के क्यों घूमते हो? बोला भैया अच्छा लगता है, वैराग्य बोल रहा है, अभी कपड़ों की कमी नहीं है। तो ऐसा संत यदि अपनी संस्कृति के लिए, रक्षा के लिए आगे बढ़ता है तो आपका और हमारा काम क्या है भाई? तो हमको साथ रहना है, साथ खड़ा रहना है, क्योंकि ऐसे मौके और अवसर, कई लोग कहते हैं, पतंजलि के लिए भी लोग ऐसे ही कहते थे, कई लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम का गुब्बारा बहुत बड़ा हो गया है, वो क्योंकि वो जो है वो सुई लगने से जो ना हवा निकलेगी। मैं कहता हूं ये गुब्बारा जो है ना वो हवा वाला नहीं है, ये गुब्बारा जो है ना हनुमान जी की कृपा का जो है कवच का गुब्बारा है, लोहे का गुब्बारा है। तुम्हारी सुई टूटेगी पर यहां से हवा नहीं निकलने वाली है। तो इसीलिए आप सब लोग जितने भी युवक युवतियां हैं,
देखिए, शंका करें हम वहां पर करें जो हमें वास्तव में शंका करनी चाहिए। जहां पर हमको दिखाई दे कि वहां पर कहीं विकृति है, आप परीक्षा कर सकते हैं। मैंने भाई को एक निवेदन और किया है, मैं उस कार्य को करूंगा, क्योंकि पतंजलि का मतलब है भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा को वैज्ञानिक स्तर पर दुनिया में स्थापित करने का काम पतंजलि करता है। और इन सांस्कृतिक परंपराओं को भी हम वैज्ञानिक मापदंड पर खरे उतार करके दुनिया में स्थापित करने का काम हम साथ में मिलकर के करेंगे। देखिए, एक है श्रद्धा भावना, वहां कोई प्रमाण नहीं चाहिए, पर जिसकी शंका है ना, यदि बात में दम है तो किसी भी तरह से तुम उसको परीक्षा करके देख लो, जो है वही निकलेगा, उसमें दूसरी कोई चीज निकलने वाली नहीं है। ये सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को किसने बनाया, किसने शुरू किया, इसका कोई बनाने वाला करता धरता नहीं है। 84 करोड़ से ज्यादा ऋषि लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे करके इस सत्य सनातन वैदिक धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हमारे अनुज कर रहे हैं, और आप सब लोग उस भाव से यहाँ पर आए हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस देश के अंदर एक नई अंगड़ाई, नई करवट अभी देश ले रहा है। उस अंगड़ाई और करवट लेते समय जिन जिन लोगों की आहुतियां लग रही हैं, उन लोगों की आहुति के हाथ को मजबूत करने के लिए आप यहां पर हैं। और जब भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास बन जाता है, मैं एक बात और निवेदन कर दूं, हमारी जो पीड़ा और दर्द जो है ना, वो भगवान स्वयं हरण करने लग जाते हैं। भगवान से मांगो मत, सौंप दो। प्रभु तू जान, तेरा काम जान। हमने अपने आप को सौंप दिया है। और पूरी निष्ठा के साथ में थोड़ा सा निवेदन और कर दूं कि इसीलिए हमारे सनातन परंपरा में नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों की बात की गई है। तो अपने रूटीन को ठीक रखिए, डेली प्राणायाम योग अभ्यास करिए। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज सुबह सुबह आपको जगाते हैं, उनको वो योग अभ्यास प्राणायाम पूरा लग करके करो। और जो है भाई जो विधि बता करके भगवान की शरणागति की बात करते हैं, उनका शरणागति हो जाओ, फिर दुनिया में कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। परंतु जो स्वयं पड़ा पड़ा सो रहा है, बड़े बड़े स्वप्न देख रहा है, अंगड़ाई लेकर के सोते सोते ही ख्वाबों को देख रहा है, उसकी इच्छा भगवान भी पूरी करने वाले नहीं है। ये ध्यान रख लेना। भगवान ने जो हाथ पैर ये दिया है ना, जो शरीर, पूरी ताकत लगाइए। हमारी संस्कृति कहती है पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना। प्रार्थना जरूर पूरी होगी, पुरुषार्थ में कभी कोई कमी नहीं छोड़ना, ये ध्यान रख लेना। और ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आज यदि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के इतर कोई व्यक्ति इस तरह के चीजों से आपको अवगत कराता, आपकी बातों को, आपकी मन की भावों को पढ़ता होता, तो मैं मानता हूं कि आज वो अपने आप को, जब वो बहुत पुराने नहीं हैं, फिर भी हमारे ओम, ओम कोई भगवान नहीं है, ओम तो सृष्टि ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम किसी का, ओम का बाप कोई नहीं है, ओम के बच्चे सब हैं, सबका बाप ओम है। तो वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, और विविध तरह के प्रलोभनों से, यहां कोई प्रलोभन दिया जाता है, यहां कोई आपको डराया धमकाया जाता है। डरा करके, प्रलोभन से, यदि वो हमारे धर्म से, हमारे भाई बंधुओं को हमसे विमुख करने का प्रयास करते हैं, परमात्मा की कृपा से यदि उन बंधुओं को जोड़ने का लिए हनुमान का आश्रय लेकर के कोई इस समाज में आगे बढ़ता है, तो ये बताइए, ये प्रभु की जो कृपा का प्रसाद है, उससे वंचित करने वाले लोग क्या वो हमारे हो सकते हैं क्या? तो इसको समझिए, इसको समझने की आवश्यकता है। तो हम तो इसीलिए आए हैं, हमने अपने अनुज को कह दिया है, हमारा ये पक्का रिश्ता हो गया है, रिश्ते में तो ये बताएंगे। तो हमने कहा भाई, दुनिया में हम पहले आए हैं, इसलिए हम आपके अग्रज हैं, आप बाद में आए हो, आप अनुज हो। आप जिस कार्य को कर रहे हो, आप अच्छी तरह से करना, किसी भी तरह से। देखिए, हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, हमारे संविधान की मर्यादाओं को हमें ध्यान रखना है, हमारी धर्म की मर्यादाओं को। उसके बाद में कोई कुछ भी आ जाए, कुछ बाल बांका नहीं कर सकता।
हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी परंपराओं को, अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमारे महापुरुष, हमारे अवतारी पुरुष के जीवन की गाथा को गाने के लिए, उनकी कृपा प्रसाद को बांटने के लिए, उसके लिए कोई नहीं रुक सकता। और इन सारी दिव्यताओं को पीछे जो विज्ञान, देखिए विज्ञान का मतलब ये नहीं है, विज्ञान लोग ऐसा कहते हैं जो लोगों को समझ में आए तो वो विज्ञान, न समझ में आए तो वो ढोंग पाखंड, ऐसा नहीं है। विज्ञान भी इतना गहरा है कि लोगों को न समझ में आए, वो विज्ञान का भी बाप है, वह है हमारी वैदिक संस्कृति परंपरा के दिव्य जो हमारी परंपराएं हैं। यहाँ पर देखिए तुलसा रखी है, ये तुलसा जी, मैं तो आयुर्वेद वाली बात बताता रहता हूँ ना, तुलसा तो सब जानते हैं, सबके घर में है। और देखो महाराज जी के गले में भी कंठी है, भाई के गले में भी तुलसा की कंठी है। मैं आपको बता दूं, तुलसा को ये माना गया है कि यदि कोई गले में भी धारण कर लेता है ना, तो जो ऊर्ध्व जत्रुगत जो बीमारियां हैं, गले से ऊपर की जो बीमारियां हैं, उनको बचाने में वो कारगर है। तो हमारे ऋषियों ने तो कहा धर्म के मारे डालो। मैं वैद्य होने के नाते पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं, तुलसा एक दिव्य और अद्भुत औषध है, एक भगवान की दी हुई अद्भुत कृपा है। तो उसको धारण करिए। आप ये कहें कि मान लो मैं तो बहुत एडवांस हूँ, मॉडर्न हूँ, अरे मेरे भाई फैशन के लिए डाल ले, न जाने किस किस तरह के गंडे ताबीज पहन के घूमते हो। तुलसा की माला पहनो, रुद्राक्ष की माला, यदि आप रुद्राक्ष की माला डालते हैं, हमने रिसर्च किया, रुद्राक्ष के दाने के अंदर ऐसे अद्भुत कंपाउंड्स हैं जो यह हृदय का टच हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा जो तुलसा की माला डाली जाती है तो थोड़ा कंठा के नजदीक रखा जाता है, और जब रुद्राक्ष डाला जाता है तो हृदय तक उसको लटकाया जाता है, क्योंकि हमारे ऋषियों को पता था तुलसा गले के लिए है, रुद्राक्ष हमारे हृदय के लिए है। ये हमारा विज्ञान है, ये बहुत सारे विज्ञान है। हम गौ माता की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, हमने कहा कि गौ माता की रक्षा करना, गौ हमारी माँ है। इसी बात बता देता हूं, आज दुनिया कह रही है A1 और A2 मिल्क। पहले तो ये कहा कि A2 मिल्क क्या है, A1 क्या है, सुन लो। जो जर्सी है ना, गाय की मौसी जो है, जर्सी गाय, ह्यूस्टन गाय जो होती है, वो गाय वो A1 मिल्क देती है, जो कैंसर पैदा हो सकता है। हमारी देसी गाय जो दूध देती है उसको A2 मिल्क कहा जाता है, जिसको पीने से कैंसर भी ठीक हो जाता है। ये रिसर्च हो गया है। तो हमारे ऋषियों ने इसलिए कहा कि आप जो है गाय का पालन करिए, गोदुग्ध पीजिए। खेतों के अंदर यदि गोबर डाल करके, गाय का गोबर डाल करके अन्न को उपजाया जाता है तो उसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं अनाज के अंदर जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक सोच की धारणा देती है। यदि उसी जगह पर यदि आप केमिकल और फर्टिलाइजर डालते हैं तो नकारात्मक सोच वाले विचार पैदा होते हैं, हत्या के भाव पैदा होते हैं। और आज लोग इस तरह की तरफ बढ़ रहे हैं, हर कोई तनाव में ग्रसित है। पहले गांव में, देहात में कभी चाहे साधन कम हो पर अवसाद और तनाव नहीं था, आज सब कुछ है, फिर भी लोग तनाव से ग्रसित हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी परंपरा को छोड़ दिया है, अपने मूल्य को भुला दिया है। तो आइए अपने जड़ों से जुड़िए, अपने मूल से जुड़िए, मूल से न जुड़ने वाली भूल को सुधारिए। इस तरह के जो संस्कृति को बचाने के अभियान है, संस्कृति से धर्म से जोड़ने के लिए आपके लिए जो प्रयास है, इसका आश्रय लेकर के अपने जीवन को पवित्र बना करके उन्नत बनाइए। हम सभी लोग, सभी पूज्य संत जितने यहाँ पर हैं, सभी एक ही ओर आपको प्रेरित कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान ने कृपा करी, हनुमान जी की कृपा हुई, तो इस बागेश्वर धाम में एक दिव्यता का प्रादुर्भाव हुआ। वह इसके लिए नहीं कि यह कहीं कोई आडंबर के लिए, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जगाने के लिए हुआ है। तो हम जगें और आगे बढ़ें। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बहुत आप सबको प्रणाम नमन करता हूं। आज आकर के हमें भी आप सबकी श्रद्धा और भावना, भक्ति के लिए हम अभिभूत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।